पढ़ लो, ये मैटर ज्यादा नहीं करता है, ज्यादा पढ़ाई मैटर करता है। सुनो, ठीक है, हम लोग नॉर्मलता पढ़ लिए थे। शांत रहना, अगर हल्ला करने की कोशिश करोगे तो मैं पूछना शुरू कर दूंगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा फिर। नेक्स्ट है हेडिंग 2, मोल प्रभाज। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल प्रभाज इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। सबको दिख रहा है बउआ? लास्ट बेंच। मान लिया जाए कि हमारे पास जैसे मान लिया जाए हमारे पास एक विलियन है। क्या बउआ? एक विलियन। विलियन में मान लीजिए 5 पदार्थ है। कितना पदार्थ? एक ए है, एक बी, सी, डी और ई। एक विलियन है जिसमें 5 पदार्थ घुले हुए हैं, ए, बी, सी, डी और कौन सा? ई। अब जो पांचों पदार्थ घुला हुआ है उनकी मात्रा दी गई है विलियन में, और मात्रा मान लीजिए दे दिया है मोल में। किसमें दे दिया है? मोल में। ए का मोल मान लेते हैं Na, बी का मोल मान लेते हैं Nb, सी का मोल मान लेते हैं Nc, डी का मोल मान लेते हैं Nd और ई का मोल मान लेते हैं Ne। तो अगर तुमको कह दिया कि किसी विलियन में 2 या 2 से अधिक तत्व उपस्थित हैं, सबका अपना अपना मोल दे दिया, और पूछेगा किसी एक का मोल प्रभाज, कि मान लिया जाए कि ए का मोल प्रभाज, तो x से सूचित करते हैं। किससे? x से। तो मान लिया हमसे पूछ दिया xa बराबर xa, मतलब a का मोल प्रभाज, a का मोल प्रभाज। तो क्या होता है कि ये मोल प्रभाज एक अनुपात होता है। मोल प्रभाज होता है एक अनुपात। अनुपात मतलब रेशियो। किसका मोल प्रभाज निकाल रहे हैं? ए का। तो इस अनुपात में ऊपर वाला को कहते हैं अंश और नीचे वाला को कहते हैं हर। इंग्लिश में ऊपर वाला को कहते हैं न्यूमरेटर और इंग्लिश वाला को कहते हैं डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में या अंश में जिसका मोल प्रभाज निकाल रहे हो उसी का मोल दे देना, मतलब कितना? Na। और नीचे में हर में, डिनोमिनेटर में जितना सारा पदार्थ है सब के मोल को जोड़ के नीचे में लिख दो, मतलब Na प्लस Nb प्लस Nc और प्लस कितना? Nd। अच्छा एक और है तो हो जाएगा Ne। मतलब ऊपर में जिसका चाहिए था, जिसका मोल प्रभाज निकाल रहे थे उसका मोल, और नीचे में सब का मोल। अपना मोल बटे सब का मोल। अगर ए का निकाल रहे तो ए का अपना मोल ऊपर में और नीचे में किसका मोल? सब का मोल। मोल प्रभाज है क्या बउआ? मोल प्रभाज विलियन की सांद्रता को बताता है। सांद्रता को बताने का जो 10 तरीका बताया था उसमें से ये एक है। कौन प्रभाज? मोल प्रभाज। मोल प्रभाज अगर तुमसे कोई कह दिया ना कि ए का मोल प्रभाज कितना है, इसका मतलब ये बताता है कि ए का मात्रा इस विलियन में कितना है। अगर कह दिए बी का मोल प्रभाज निकालो तो बी का मोल प्रभाज रहेगा ने, वो बताएगा कि अगर 5 है उतना में बी का कितना मात्रा है। अगर सी का मोल प्रभाज निकालो मतलब जितना सारा है उसमें से सी का मात्रा कितना है। अगर ए का मोल प्रभाज निकाला तो हमने ऐसे निकाल लिया। अगर हमको कोई कहता है कि बी का मोल प्रभाज निकालो तो ऊपर में अब क्या लिखते हैं? Nb और नीचे में क्या देंगे? सब का, मतलब क्या? Na प्लस Nb प्लस कितना? Nc प्लस कितना? Nd और प्लस कितना? Nd। अगर तुमसे कोई कहता कि निकालिए आप C का मोल प्रभाज तो क्या कहता तुम? xc बराबर, फिर से एक अनुपात लिखते हैं, ऊपर में क्या आ जाता? Nc।
नीचे में क्या आता है, एन ए प्लस एन बी प्लस कितना, एन सी प्लस एन डी प्लस कितना, एन ई। अगर कोई तुमसे कहता कि मोल प्रभाज निकालो डी का, तो क्या कहते हैं, एक्स डी बराबर क्या कहते हैं बताओ, ऊपर में एन डी और नीचे में कितना, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी प्लस कितना, एन ई। तुम खड़ी हो, ये एन एन क्या है, एन एन जो लिख रहे हो वो क्या है, मोल प्रभाज नहीं, एन है मोल, मोल प्रभाज कौन है, एक्स। अगर एन डी लिखा हुआ है इसका मतलब डी का मोल ऊपर में, नीचे में जो एन ए लिखा हुआ है इसका मतलब ए का मोल, एन बी मतलब, एन सी मतलब, एन डी मतलब और एन ई मतलब ई का मोल। बैठो, खाली फार्मूला नहीं याद करना है, फार्मूला में है क्या वो भी जानना है। अगर हमको कोई कहता कि एक्स ई निकालो तो क्या निकालते हैं, एन ई बटे कितना बताओ, एन ए प्लस एन बी एन सी एन डी और कितना हुआ, इस तरह से निकाल। अच्छा, सारा हम जब निकाल लिए हैं, अगर हमको कोई फिर कहता कि सर ऐसा कीजिए सबको जोड़ दीजिए, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स डी और प्लस कितना, एक्स सी। तो अगर एक्स ए देखेंगे तो हमको ऐसा दिखा क्या, एन ए प्लस एन ए बटे एन ए से लेके कहां तक बताओ तो, एन ई तक, है ना। फिर बीच में क्या है, तो प्लस देते हैं। एक्स बी निकालेंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा, एन बी और बटे में क्या होगा, एन ए से लेके कहां तक, एन ई तक। अगर एक्स सी निकालेंगे तो फिर क्या होगा, ऊपर में क्या आएगा, एन सी और नीचे में क्या आ जाएगा, एन ए से लेके कहां तक, एन ई तक, है कि नहीं। और अगर हम एक्स डी निकालेंगे तो क्या होगा, ऊपर में तो आ जाएगा एन डी, लेकिन नीचे में क्या आएगा, एन ए से लेके कहां तक, एन ई तक। और उसी प्रकार अगर हमको कह देगा कि निकालो एक्स ई तो क्या कहेंगे, एन ई बटे कितना हुआ, एन ए से लेके कितना तक, एन ई तक। अच्छा, तुम ऐसा देख रहे हो कि सर सब में नीचे में सेम आ रहा है, नीचे में देखो तो हर सब का सेम है, हर सब का सेम है। तो भीम का जोड़ जब ऐसा होता था और जब नीचे वाला सब सेम होता था तो हम लोग लघुत्तम लेते थे। क्या लेते थे, लघुत्तम। बताओ नीचे में लघुत्तम क्या होगा, सबका जो जितना सब में नीचे में है वही वाला एलसीएम भी हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा बताओ, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी और प्लस कितना, एन ई। इस लघुत्तम में किसी को डाउट है कि सर लघुत्तम इतना कैसे होगा, जैसा अगर ऐसा रहता है 1/2 और प्लस 3/2, नीचे वाला लघुत्तम कितना होगा, कैसे क्यों बोला, क्योंकि दोनों में सेम है तो वही तुमने उतार दिया, तो यहाँ पे तो सब सेम है वही लोग उतार दिए। तो क्योंकि सर आप तो डॉट डॉट देख के लिखे थे, तब राम जगैया काम था रे, ऐसे डॉट डॉट वाला इतना तो समझता है ना भाई। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा 1/2 है और 3/2 था, लघुत्तम कितना लिया, और फिर उसके बाद कोची करता था, ऊपर वाला जैसे था उसको उतार देता है वैसे ही, नहीं। यस सर। हाँ सर, यस सर, ऐसे ही होता है सर। क्या मैं भीम का जोड़ सिखाऊं अभी, अरे नीचे में जो है वो लघुत्तम आता था, ऊपर में जैसे उसको जोड़ देते थे, वो बोलता ऐसे नहीं कीजिए। अच्छा एक बात बताओ, तो नीचे वाला तो लघुत्तम सेम आ गया, ऊपर में जैसे उसे जोड़ दें तो ऐसे हो जाएगा, एन ए यहाँ से एन बी यहाँ से एन सी एन डी और कितना, एन ई। अच्छा बताओ ऊपर नीचे सेम आया क्या, तो कट जाएगा 4 बार में कि 6 बार में, एक बार में। तो अगर एक बार में अगर कट गया तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऐसा बोलो कैसा, बराबर 6 की 8, क्या हुआ, कितना आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी विलयन में 2 या 2 से अधिक पदार्थ उपस्थित थे
कि ए था, बी था, सी था, डी था, ई था, और सब का मोल प्रभाज को हमने जोड़ दिया, किसके बराबर आया? 1 के बराबर आया। किसके बराबर आया? 1 के बराबर। तुमसे कोई पूछेगा मोल प्रभाज बराबर क्या होता है, तो किसी विलयन में जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ उपस्थित हैं तो किसी एक का मोल प्रभाज उसका मोल और सब के मोल के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। लिखो मोल प्रभाज, लिखो। जब किसी विलयन में 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं, जब किसी विलयन में 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं, जब किसी विलयन में 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं, जब किसी विलयन में 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं, तो उनमें से किसी एक का मोल प्रभाज, तो उनमें से किसी एक का मोल प्रभाज, तो उनमें से किसी एक का मोल प्रभाज, तो उनमें से किसी एक का कौन प्रभाज? मोल प्रभाज। तो उनमें से किसी एक का मोल प्रभाज, उनका मोल और उनका मोल प्रभाज, उनका मोल और उनका मोल और सबका मोल के अनुपात के बराबर होता है। उनका मोल और सबके मोल के अनुपात, सबके मोल के योग के अनुपात के बराबर होता है। उनका मोल और सबके मोल के योग के, जोड़ भी तो किए हैं, सबके मोल के योग के अनुपात के बराबर होता है। सबके मोल के योग के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। लिख लिया ना? ठीक है। अब ऐसा सोचो, सुनो, बोर्ड पे देखो। मान लिया जाए कि एक विलयन है, इसमें 2 पदार्थ उपस्थित है, एक ए और एक बी। ए का मोल मान लिया जाए Na है, मोल निकालने आता है ना, बताया हूं पहले ही। बी का मोल मान लीजिए कितना? Nb। तो अगर कहेगा ए का मोल प्रभाज तो कितना हो जाएगा? Na बटे Na और प्लस कितना? Nb। और अगर कहेगा XB बराबर तो क्या हो जाएगा? Nb बटा Na Na प्लस कितना? Nb। दोनों को जोड़ देते हैं, मान लीजिए XA और किसको? XB को, तो क्या हो जाएगा? Na बटे Na प्लस Nb प्लस क्या हो जाएगा? Nb बटे कितना? Na और प्लस कितना? Nb। लघुत्तम कितना होगा? Na और प्लस कितना? Nb। ऊपर में क्या उतरेगा? Na प्लस कितना? Nb। कट जाएगा कई बार में? एक बार में। इसलिए XA प्लस XB बराबर कितना? 1। अगर हमको कोई कहता कि यहां से XA का मान निकालिए, तो क्या करेंगे? इधर 1 तो पहले से है, इस XB जो इधर प्लस में है उसको उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा? माइनस XB। या फिर तुमको अगर ऐसा कर सकता है कि XB का मान निकालो, तो XB का मान निकालो तो XO को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कितना? XA। ये जो फॉर्मूला है वो मैं तुमसे पूछूंगा, ये वाला। कई लोग पिटाते हैं इसमें, कई लोग बहुत मार खाते हैं। बहुत सिंपल सा चीज है, क्योंकि इसलिए इसको लिख लिया जाए। लिखो, माना कि किसी विलयन में, लिखो, माना कि किसी विलयन में 2
दो पदार्थ ए और बी उपस्थित हैं। माना कि किसी विलयन में दो पदार्थ ए और बी उपस्थित है। माना कि किसी विलयन में दो पदार्थ ए और बी उपस्थित हैं, जिनके मोल Na और Nb है। जिनके मोल Na और Nb है। जिनके मोल Na और Nb है। जिनके मोल Na और क्या है, Nb है। अब बना लो, जो बोर्ड पे लिखा हुआ उसको उतार लो। या फिर मैं किसी दुकान में भेज देता हूँ किलो के हिसाब से। सवाल लिखो। लिखो एक विलियन में दो लिखो। एक विलियन में 32 ग्राम, एक विलियन में 32 ग्राम मीथेन, एक विलियन में 32 ग्राम मीथेन, एक विलियन में 32 ग्राम मीथेन और 180 ग्राम ग्लूकोज है, एवं 180 ग्राम ग्लूकोज है, एवं 180 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है। तो दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करें। तो दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करें। 32 ग्राम बोल रहे हैं। यही सवाल है। कितने लोग का हो गया? देखो इधर, एक मैं बता देता हूँ। ये कितने लोग बना लिए? देखो बाकी लोग इधर सुनो। एक है CH4। अगला सवाल बनाना है कि नहीं? तो पहले सवाल को देख लो अच्छे से। एक है CH4, इसका दिया हुआ क्या ग्राम? 32 ग्राम। अगला है ग्लूकोज, ये कितना ग्राम दिया? 180 ग्राम। मान लिया जाए इसका मोल है Na, इसका मोल है Na, तो इसका मोल जाएगा 32 बटे कितना, 16। क्या मोल? 2 मोल। इसलिए मोल निकालना सिखाया था। अगर इसका मोल मान लिया जाए Nb, तो जाएगा 180 और बटे कितना, 180। क्या मोल? 1 मोल। तो अगर निकालेंगे XA निकालेंगे तो ऊपर में A का मोल और नीचे में सब का, तो 2 और 1 कितना और है? 3। XA का मान कितना? 2/3। अगर कहेंगे XB का मान तो कितना हो जाएगा बताओ? ऊपर में कितना आएगा 1, नीचे में कितना 3, तो कितना हो जाएगा? 1/3 हो गया ना? 3 कहां से लाया? 2 और 1 को जोड़ेंगे तो मेरे हिसाब से 3 आएगा। तुम्हारा हिसाब देख लो। नीचे में दोनों सेम आएगा। नीचे में टोटल जोड़ के आता है ना रे, तो 2 1 कितना हुआ? 3। ऐसा मत कर देना कि 16 32 180 और 32 के हिसाब से। ऊपर में 32 बटा 180 प्लस 32, एगो में 180 बटा 180 प्लस 32। मोल के हिसाब से करो, भार दिया हुआ है। लिखो अगला सवाल। एक विलियन में दो पदार्थ चीनी और ग्लूकोज उपस्थित हैं। एक विलियन में दो पदार्थ चीनी और ग्लूकोज उपस्थित हैं। चीनी और कौन? ग्लूकोज। एक विलियन में दो पदार्थ चीनी और ग्लूकोज उपस्थित है। कौन नी? चीनी। और कौन कोज? ग्लूकोज उपस्थित है। जिसमें चीनी के 15 मोल एवं ग्लूकोज के 18 मोल उपस्थित हैं। जिसमें चीनी के 15 मोल एवं ग्लूकोज के 18 मोल हैं। जिनमें चीनी के 15 मोल और ग्लूकोज के 18 मोल हैं। दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करें। चीनी है
एक का 15 मोल, एक 18 मोल, तो दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करें। कोई गधा ही होगा जो नहीं बनाएगा इस सवाल को। कई बच्चे मेरे से पूछे सर इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, हम तो बताते हैं इसमें फार्मूला की जरूरत नहीं। सुनो, इसके पहले वाले सवाल में मैंने भार दिया था, मैं इसलिए कहता हूँ दिमाग का जरूरत होना चाहिए, सूत्र का जरूरत नहीं है। देखो मैंने कहा था पिछले सवाल में कि भार दिया हुआ है और मोल निकालो। क्या निकालो? मोल। अब मोल निकालोगे तो मोल प्रभाज निकलेगा। इस सवाल में मैंने भार नहीं दिया, तुम्हारा काम आसान करके सीधे मोल ही दे दिया, फिर भी तुम लोग नहीं समझा। पहला क्या है? चीनी रे, चीनी है, चीनी है, चीनी कितना है? चीनी 15 मोल ना, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, इसी को मान लो कि यही है हमारा क्या। अगला क्या है? ग्लूकोज, वो कितना मोल है? 18 मोल, इसी को मान लेते हैं हमारा क्या है? NB है, ठीक है ना। तो हमारा अगर एक से निकालेंगे तो Na कितना रहे? 15, तो टोटल जोड़ के 15 18 33, x भी निकालेंगे तो इसका NB कितना रहे? 18, 18 बटे कितना? 33 हो गया। कुछ करने का जरूरत नहीं था। हाँ काट दूं? छोड़ो सब तुम कर लेना, सब मुझे नहीं करना। दोनों को जोड़ेगा तो कितना आएगा? 1। आगे 33 33 लघुत्तम 33, 18 15 33, ऊपर 33 नीचे 33, कितना आएगा? 1। लिखो अगला सवाल। अगला बार बना लोगे? लिखो, यदि एक विलियन में, यदि एक विलियन में, और धीरे धीरे, यदि एक विलियन में A का मोल प्रभाज, A का मोल प्रभाज 0.125 है, यदि एक विलियन में A का मोल प्रभाज 0.125 है, 0.125 है, तो B का मोल प्रभाज ज्ञात करें। तो B का मोल प्रभाज ज्ञात करें, तो B का मोल प्रभाज ज्ञात करें। A का कितना है? 0.125, तो B का पूछ रहा है। इसको बनाने में सेकेंड भी नहीं लगता है। सुनो, हम क्या बोले कि अगर एक विलियन में 2 गो है, अरे बच्चा इधर सुनो, ए बबुआ सुनो हो, अगर एक विलियन में 2 है तो एक से और एक बी दोनों का मोल प्रभाव जोड़ के कितना आएगा? 1। इसमें से एक का दे दिया क्या? एक से का मान कितना? 0.125, और किसका पूछा? B का, मतलब XB का पूछा, लेकिन दोनों जोड़ का कितना आता है? 1। तो अगर हमको ये चाहिए, XB चाहिए, तो बराबर बराबर एक का एक, 0.125 जो है इधर प्लस में, उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में 0.125, बाकी घटाव है, घटाव आना चाहिए। एक के बाद कुछ नहीं ना है, और यहाँ पे दशमलव के बाद क्या अंक है? दशमलव बाद क्या अंक? 3 अंक, तो यहाँ भी एक के बाद दशमलव बाद 3 को 0 दे देंगे, ठीक है। घटाना किसको है? देखो तो 0.125, एकरा में एक में कुछ नहीं था, लेकिन ओकरा जरा घटा रहे हैं, और दशमलव के बाद क्या अंक था? 3 अंक था, तो अच्छा से घट जाए उसके लिए ऊपर में 0 0 0 दे दिए। एक घटाव सिखा रहा है तुम लोग को बर्मा क्लास में आकर। यहाँ पे घटाव का चिन्ह माइनस होता है ना। 10 में से 5 गया, अभी बच गया 9, 9 में से 2 गया, ये बच गया 9, 9 में से 1 गया, और ये बच गया कितना? 0, 0 में से 0 गया 0, तो आंसर कितना होगा? हाँ बहुत बढ़िया बात, ये जन्म में तो घटाव नहीं आएगा तुमको। हाँ लिखो, स्टार देके एक बात लिखो। अच्छा एक बात बताओ, सुनो, तुमसे एक सवाल पूछेगा कि किसी भी मोल प्रभाज का मान, किसी का भी मोल प्रभाज जो होगा ना, हमेशा होगा या तो 0 या तो 1 या तो उसके बीच में, ना 0 से पीछे जाएगा ना 1 से आगे जाएगा, हमेशा कहाँ रहेगा? बीच में। लिखो स्टार देके, किसी भी पदार्थ का मोल प्रभाज, किसी भी पदार्थ का मोल प्रभाज, किसी भी पदार्थ का मोल प्रभाज 0 से 1 के बीच में होता है। ये ऑब्जेक्टिव में तुमको मिलेगा। 0 से किसके बीच में होता है?
0 से 1 के बीच में होता है। किसी भी पदार्थ का मोल प्रभाव 0 से 1 के बीच में होता है। 0 कब होगा? जब वो नहीं रहेगा। 1 कब होगा? जो रंग खाली वह रहेगा। जैसे तुमको ऐसा दिखाते हैं कि मान लिया जाए इधर देखो, इसमें ए है। कौन है? ए। और है बी। ठीक है, अब तुमसे मोल प्रभाव पूछ लिया सी का, बताओ कितना होगा? 0। क्यों? जो है या नहीं है उसका मोल प्रभाव कहां से होगा? नहीं समझा। और अगर कोई तुमसे ऐसा बोले कि 1 विलियन है, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? ए। अब पूछ ले, बताओ इसका मोल प्रभाव कितना होगा? तो 1 होगा। अब जब यही है ये है तो कितना होगा? 1। बताओ इसमें अगर x की बराबर कितना होगा? 0। जो ना है वो 0। और अगर एक ही को रहेगा तो कितना होगा? 1। 1 मतलब 100%। 1 मतलब कितना परसेंट? 0 मतलब कितना परसेंट? 0%। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, कि अगर मान ले जाए कोई विलियन में सिर्फ ए है, इसका मतलब उसका मोल प्रभाव कितना होगा? 1। कैसे? x a बराबर इसका मोल होगा मान ले कितना? Na। तो वर्ग में कितना दे देंगे? Na। और टोटल भी यही ना आएगा जी, तो कट के कितना हो जाएगा? 1। नहीं समझा? ठीक है, एक सवाल लिखो। एक विलियन में 2 पदार्थ है। एक विलियन में 2 पदार्थ है। 2 पदार्थ। एक विलियन में 2 पदार्थ है। क्या मेरी बातें स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ती है? पड़ती है। एक विलियन में 2 पदार्थ है। एक का मोल प्रभाव 0.895 है। एक का मोल प्रभाव 0.895 है। 0.895 है। तो दूसरे का मोल प्रभाव ज्ञात करें। देखते हैं घटाव कितना लोग आता है। बन गया? घटाव है ये। तो ये 1.000 में से घटा देंगे 0.89 और कितना रहे? 5। 10 में से 5 गया, 9 में से 9 गया, 9 में से 8 गया, 0.105। इतना आया है। बस खत्म। समझा कि नहीं? एक लास्ट सवाल, उसका मोल प्रभाव खत्म। लिखो। एक विलियन में 3 पदार्थ उपस्थित है। एक विलियन में 3 पदार्थ उपस्थित है। एक विलियन में कितने पदार्थ? 3 पदार्थ उपस्थित है, जिनमें एक का मोल प्रभाव 0.1, जिनमें एक का मोल प्रभाव 0.1, 0.1 बहुआ 0.1 बी का मोल प्रभाव 0.3, 0 और 3 एकम 3, 0 कितना? 3। तो तीसरे का मोल प्रभाव ज्ञात करें। बन गया? देखो, ए का मोल प्रभाव कितना था? 0.1 और बी का 0.3। अब सी का पूछ लिया। 3 और 1 4 हो चुका है और 10 चाहिए, तो कितना बचा है? 0.6। ये तो ऐसे आ जाएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कैसे बनता है ये। हम जानते हैं 3 को रहेगा तो तीनों को जोड़ के बराबर कितना? 1। 5 को था तो 5 को जोड़ के कितना आया था? 1। तो 3 को तीनों को जोड़ के कितना होगा? 1। x a का मान कितना? 0.1। xb का मान 0.3। xc का नहीं मालूम तो उसको रहने दो। अच्छा बताओ, 0.3 और 0.1 कितना होगा रे? 0.4 प्लस कितना? xc बराबर 1। इसलिए xc बराबर 1.1 माइनस 0. कितना? 4। तो 1 में 0.4 चल जाएगा, कितना बचेगा? 0.4। सब बताओ घटा के कैसे जाता है। ठीक है, समझ गया? अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। हेडिंग 2 पीपीएम। पीपीएम क्या बोलते हैं इसको? पार्ट्स प्रति मिलियन।
इंग्लिश में बोलते हैं इसको पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब समझते हो बाबा? मिलियन, 1 मिलियन व्यूज, 1 मिलियन सब्सक्राइबर, समझता है सब? 1 मिलियन फॉलोवर, समझता है? 1 मिलियन, मिलियन का मतलब कितना? 10 लाख। मिलियन मतलब होता है कै लाख? 10 लाख। 10 लाख, इसका मतलब 1 पर कई सुनना? 3 4 5 और कितना? 6। 1 पर 6 सुनना। 1 पर 6 सुनना मतलब कितना? 10 के पावर कितना? 10 के पावर कितना? 6। अच्छा, अगर बिलियन होता तो? बिलियन को कितना कहते हैं? कितना बिलियन को कहते कितना? जैसे मिलियन का ना 10 लाख, तो बिलियन के कितना? 10 करोड़, 1 करोड़, 10 करोड़। देखो बिलियन को कहते हैं 10 के पावर 9, तो 1 पर क्या सुनना? 9 सुनना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना?